नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज अपन बात करेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता एक नाजुक रिश्ता है जो कि एक विश्वास पे जुड़ा होता है। आप दोनों के बीच में आपसी संबंध होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझने का, वैल्यू करने का ये आप में गुण होना चाहिए, ना कि एक दूसरे में कमियां निकालें और एक दूसरे के बारे में गलत कमेंट्स करें। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के बीच में होनी चाहिए, तब रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन यदि ये सब चीज़ें रिश्ते में नहीं है तो रिश्ता बिल्कुल कमज़ोर रहेगा और वो टूटने की कगार पे आ जाएगा और बहुत जल्द उसमें दरारें शुरू हो जाएगी। बात करते हैं कि पत्नी को पति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट पति को पत्नी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पत्नी को पति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर पति को भी अपने पत्नी के बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि ये भी मेरी वाइफ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, अपना घर छोड़ के आई है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसके प्रति अपनी ड्यूटीज़ निभाऊं, या फिर इसको समझूं, इसकी बात को वैल्यू दूं या फिर इसकी कदर करूं या इसकी रेस्पेक्ट करूं। हाँ, ये नहीं कहती मैं कि सारी चीज़ें आप सारे डिसीजंस अपनी वाइफ को पूछ के लो, बिल्कुल इस चीज़ से एग्री नहीं करती मैं। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं लाइफ के जिसमें आपकी वाइफ की जो ओपिनियन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आपको लेना ज़रूरी है। घर के मसलों में आप कभी टांग ना अड़ाएं, घर के जो भी डिसीजंस हैं वो अपनी वाइफ के पीछे छोड़ दें कि घर की जो भी जिम्मेदारी है आप अपने हिसाब से हैंडल करें, बाहर की जिम्मेदारी आप हैंडल करें। यदि दोनों वर्किंग है तो दोनों अंडरस्टैंडिंग से सारी चीज़ें हैंडल करें। यदि वाइफ काम पे जा रही है तो हस्बैंड भी काम पे जा रहा है, वाइफ थक के आ रही है तो हस्बैंड भी थक के आ रहा है, तो दोनों इन चीज़ों को समझें, थोड़ा थोड़ा काम मिल बांट के कर लें ताकि चीज़ें सहूलियत हो जाए। यदि हस्बैंड चाय बना रहे हैं तो वाइफ है कि कुछ और कर लें, वाइफ खाना बना रही है तो हस्बैंड थोड़ा सब्जी वब्जी डाल के सबको खाना परोस दें। मतलब हेल्पिंग नेचर होना तो चीज़ें आसान हो जाती है, ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। नहीं ऐसा होता है कि दोनों जॉब करके आ रहे हैं और एक हस्बैंड कह रहा है मैं तो थक गया, और वाइफ पूरे किचन में लगी पड़ी है, जब से आई है वो ड्यूटी भी करके आती है, रसोई का भी संभालती है और घर को भी संभालती है। इकलौती जान है, क्या क्या करेगी। इसलिए यदि मतलब किसी भी डोर को हम ज़्यादा देर तक खींचते जाएंगे तो एक दिन वो टूट ही जाएगी। इसलिए दोनों तरफ से आप लोगों को सपोर्ट होना चाहिए। यदि आप उसका थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कामों में हाथ बटा देंगे तो वो खुश भी हो जाएगी, उसका मन भी खुश हो जाएगा। सेकंड चीज़ ये कि जो थकान उसको हो रखी है वो थकान है उसको भूल भी जाएगी कि नहीं मेरा हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहा है। वर्किंग वुमेन्स के तो ये साथ उनके साथ तो ये होना चाहिए। और जो वुमेन्स हाउस वाइफ है तो सारे दिन इसी एक चीज़ का ताना अपने हस्बैंड को नहीं मारना चाहिए कि मैं पूरे दिन घर में काम करती हूँ, आप क्या करते हो, पूरे दिन झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी सारा मैं करती हूँ। अरे तुम घर का ही तो काम करती हो, बाहर की जिम्मेदारी तो नहीं संभालती। हस्बैंड बेचारा सुबह निकलता है, शाम को घर आता है, पूरे दिन बाहर भागदौड़ करता है पसीने में जैसे भी करके, तुम तो सारे दिन काम करके घर में रहती हो। मैं ये नहीं कहती आपका काम कम है, वाइफ का काम भी इम्पोर्टेंट है। वो यदि हस्बैंड के भरोसे छोड़ दे तो हस्बैंड नहीं कर पाएगा उस काम को, लेकिन हस्बैंड को कम मत हाको, क्योंकि वो बेचारा सुबह से लेके शाम तक तुम्हारे लिए कमा रहा है, उफ तक नहीं कर रहा, पूरे महीने कमाता है। तुम तो ऐसा भी है कि जैसे आ गया कि हाँ काम कर लिया कोई बात नहीं, बैठ गए आराम कर लिया, आधे घंटे बात करेंगे 10 मिनट बात करेंगे, लेकिन ड्यूटी में तो ऐसा नहीं हो सकता, काम तो करना ही पड़ता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, वाइफ के काम भी इम्पोर्टेंट है, हस्बैंड के काम भी इम्पोर्टेंट है। दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक दूसरे के प्रति समझ होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब दो जनों को समझाने के लिए किसी तीसरे को आना पड़ जाए तो वो रिश्ता वहीं से कमजोर होना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे रिश्ते को यदि किसी की नज़र लग गई है या फिर एक दूसरे के बीच में गलतफहमियां पैदा हो गई है, तो उस रिश्ते को संभालने के लिए किसी तीसरे की एडवाइस आने लग जाए तो वो रिश्ता फिर वहीं से कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। जब तीसरा तुम्हें समझाने आ गया, रिश्ता तो कमजोर वहीं से हो गया। आपको क्या लगता है जो समझाने तुम्हें आया है वो तुम्हारा वेल विशर है? बिल्कुल नहीं, वो वेल विशर नहीं है, बल्कि वही पब्लिसिटी करेगा तुम्हारी बाहर जाके कि वो देखो उसकी वाइफ को ऐसे बोल रहा था, वो देखो अपने हस्बैंड को ऐसे बोल रही थी। वो आपके सामने तो बिल्कुल मीठी मीठी बातें करके आपको समझाने वाली हरकतें करके जाएगा, और बाहर जाके वही आपकी बुराई करने लग जाएगा, सबको सारी बातें बताएगा। तो ये मत समझिए कि जो आपको समझाने आ रहा है वो आपका वेल विशर है। तीसरी बात, आपको यदि समझाने की किसी तीसरे आदमी की जरूरत पड़ रही है तो मतलब आपका रिश्ता वैसे ही कमजोर है। रिश्ता आप दूसरे के एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग तो आप में है ही नहीं, तभी तो कोई तीसरा बंदा आके समझा रहा है। यदि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी है तो कोई भी परेशानी को बाहर जाके मत शेयर करो या किसी तीसरे आदमी के सामने मत बोलो कि ऐसा ऐसा है। अपने रूम में एक दूसरे के पास बैठ के शॉर्ट कर लो चीज़ों को। वाइफ की से कोई मिस्टेक हो रही है तो वाइफ को सबके सामने जलील करने से अच्छा है कि उसको अंदर ले जाके कमरे में ले जाके समझा दो कि तुम्हारी ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैं इन चीज़ों से परेशान हूँ,
ये चीज़ें मत करो। हस्बैंड से आपको कोई नाराज़ी है तो आप ये चीज़ें उनको प्यार से अपने पास, जब वो रात को सब रेस्ट करने के टाइम में हो, जब आप उनको अच्छे से समझाएँ, देखिए जी आपकी ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, आप इन चीज़ों पे थोड़ा-सा कंट्रोल करें, मुझे थोड़ा-सा ये कम पसंद है। एक-दूसरे को समझो, एक-दूसरे के अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉर्ट करने की कोशिश करो। ना कि वही चीज़ें आप परिवार वालों के सामने ले आओ, किसी रिश्तेदारों के सामने ले आओ या मोहल्ले के सामने ले आओ, तब क्या होता है, तमाशा बनना शुरू हो जाता है ज़िंदगी का। यदि ज़िंदगी को आसान बनाना है तो अपनी चीज़ें अपने तक ही सीमित रखो, किसी तीसरे इंसान को ना बताओ। कहते हैं ना कि 2 आदमियों के बीच में जब तीसरा घुस गया, तो ज़िंदगी का तमाशा तो वहीं से बनना शुरू हो जाता है। तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कुछ इस प्रकार होना चाहिए। कैसा लगा मेरा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही नए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।